व्रत और त्यौहार हो और ऐसे में अगर आपको स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो फिर क्या कहना। और जब आपका उपवास हो तो ऐसे में तो बहुत चटपटा तीखा सा खाने का मन करता है, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि हम लोग उस खाने को नहीं खा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने व्रत की थाली तैयार की है, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने व्रत की थाली तैयार की है, जो कि हमारे स्वाद को भी बढ़ाएगा और हमारे स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम एक व्रत की थाली तैयार करते हैं। तो ये देखिए हमारी थाली देखने में कितनी सुंदर लग रही है और स्वादिष्ट भी लग रही है। देखने से मन कर रहा है कि अभी हम तुरंत खा लें। हमने बनाया है फ्राई आलू, फ्रूट्स रायता, साबूदाने की खीर और साथ में हमने फ्रूट सलाद बनाया है और बनाना मिल्क शेक और सिंघाड़े के आटे की रोटी और साथ में हमने पानी रखा है। तो ये हमारा एक व्रत का थाली तैयार हो जाता है, जिसे आप आसानी से घर में बना के खा सकते हैं और लोगों को खिला भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्रत की थाली। तो सबसे पहले हम साबूदाना खीर बना लेते हैं, क्योंकि साबूदाना का खीर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले हम साबूदाने को धुल लेते हैं। ये 100 ग्राम साबूदाना है और इसे धुल के हम किनारे रख देते हैं, थोड़ा 2 मिनट फूल जाएगा। अब उसके बाद हम आलू फ्राई बनाने के लिए हम आलू उबाल लेते हैं। तो कुकर में हम डाल के पानी और आलू को एक तरफ गैस पे हम चढ़ा देते हैं ढक्कन लगा के। जब तक आलू उबल रहा है तब तक हम दूसरी तरफ खीर की तैयारी कर लेते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। उसके पहले हम 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे पैन में, मतलब बर्तन में, जिस बर्तन में मुझे खीर बनानी है, और इसे हम अच्छे से चलाते हुए उबाल आने देंगे। देखिए अब दूध में उबाल आ चुका है और कुकर भी 2 सीटी लग गया है। तो आलू हमारा उबल चुका है, इसलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इधर दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं, क्योंकि साबूदाना दूध में जाने से ना फट जाता है, तो इसलिए इलायची डालेंगे तो दूध नहीं फटेगा। तो अब हम साबूदाने को डाल के अच्छे से चलाएंगे लगातार। अगर इसे छोड़ देंगे तो एक जगह जमा हो जाएगा, इसलिए साबूदाना डालने के बाद इसे जल्दी जल्दी चलाना रहता है। जब ये हल्का सा खौलने लगेगा देखिए, तो हम इसे छोड़ देंगे। देखिए अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम आलू को थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसे जल्दी से हम छील लेते हैं, जिससे कि हम फ्राई आलू बना लें। तो देखिए फ्राई आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। पैन गर्म हो गया है। बीच बीच में हम क्या करेंगे कि खीर को भी चलाते रहेंगे, नहीं अगर चलाएंगे तो नीचे तल्ली में बैठ जाएगी। तो आँच को हमने कम कर दिया है और इसका हम अब ढक्कन लगा देते हैं और इसे धीरे धीरे पकने देते हैं। तो देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाली है। तो घी मेल्ट हो गया, यानी कि पिघल गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है। अब इसमें हम आधा इंच कटा हुआ अदरक का छोटा टुकड़ा है, उसे हम डाल देते हैं। और फिर अब हरी मिर्ची डाल देते हैं। और ये जो हमने आलू उबाल के रखा था, इसके हम स्क्वायर पीस काट लेते हैं और इसे भी डाल के अच्छे से हम भून लेते हैं। ये जो फ्राई आलू है ना, इसको आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिना व्रत के भी, क्योंकि इस आलू में हमने सेंधा नमक डाला है और लाल मिर्ची हमने डाली नहीं है। अगर आप लाल मिर्ची खाना पसंद करते हो, टमाटर खाना पसंद करते हो, तो आप इसमें लाल मिर्ची टमाटर भी डाल सकते हैं। पर हमने इसे सिर्फ काली मिर्च से और सेंधा नमक से बनाया है। कुछ लोग सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, तो भी आप आलू फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ क्या है कि मेरा खीर अब लगभग पक चुका है। अब इसमें हमने 100 ग्राम ही चीनी डाला है और इसे चला के थोड़ा देर खौलने देते हैं, फिर हम उतार देंगे। तब तक हम आलू को अच्छे से चला लेते हैं। तो देखिए आलू में अब हमने सेंधा नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। साथ में खीर को भी देखते जाएंगे। तो देखिए खीर अब हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम उतार देंगे। तो देखिए आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, छोटी चम्मच से 1 चम्मच, और अगर राइस चम्मच है तो उससे आधी चम्मच डालिए। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं और डाल के इसे एक बार चला के गैस को बंद कर देते हैं। पर उसके पहले हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं।
तो मेरा 2 चीज़ बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंघाड़े की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया है, 200 ग्राम हमने लिया है यहाँ पे। अब इसे हम बिल्कुल खौलता हुआ पानी से इसका आटा लगा देंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पानी में डाल के भी इसको सान सकते हैं, कड़ा किसी बर्तन में खौलते हुए। उससे क्या होता है कि रोटी एकदम चिकनी चिकनी मुलायम बनती, पर हमने सिर्फ गर्म पानी से ही साना है, इसलिए थोड़ी सी मेरी जो रोटी बनेगी ना वो थोड़ी सी फटी फटी किनारे से बनेगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसको अच्छे से आटे को चाड़ के बना सकते हैं। तो आटा मेरा लग गया है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तब तक हम बनाना मिल्क शेक की तैयारी कर लेते हैं। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं, जिसे हमने रात में फूलने के लिए डाल दिया था। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 8-10 भी ले सकते हैं। और कुछ काजू लिया है हमने, जिसे रात में भीगने के लिए डाल दिया था। अब इसके हम छिलकों को उतार लेते हैं। और यहाँ पर हमने 3 केले लिए हैं, जिसके हमने छिलके उतार दिए हैं। अब इन सब की हम कटिंग कर लेंगे और काटने के बाद इसे हम जार में डाल लेंगे। देखिए केला कट चुका है, अब इसे हम जार में डाल लेते हैं पीसने के लिए। पीसने से पहले हमें स्वाद अनुसार इसमें चीनी डालना है। तो 2 गिलास हम बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं इसी समय पीसते समय। अब इसको हम थोड़ा सा दूध डाल के पीस लेते हैं। तो देखिए पीसने के बाद ये अभी थोड़ा सा कलर सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि केला काला पड़ जाता है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी पीस चुका है, इसे हम बर्तन में निकाल देते हैं। अब हम फ्रूट सलाद की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रूट्स का सलाद बनाने के लिए आप जो फल खाते हैं आप अपने मनपसंद फल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने संतरा लिया है, सेब और अंगूर और केला लिया है और एक गाजर ली है। जब हम इस फल की कटिंग करेंगे तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, फ्रूट्स रायता भी बन जाएगा और मेरा सलाद भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए अनार को हम अच्छे से छील लेंगे और इनके बीजों को हम अच्छे से निकाल लेंगे। आराम से कटिंग करेंगे अनार का, जिससे कि हमारे अनार के दाने भी ख़राब ना हो और इसके एक एक दाना निकल जाए। हमने फलों की कटिंग कर ली है। हमने यहाँ पे एक कटोरा लिया है, जिसमें हम दही को छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि इसमें गुठलियाँ न रहें, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ सा दही रहना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, हल्का सा नमक और थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च डाली है। नमक ना भी डाल सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है रायता बिना नमक का ही। तो चलिए अब फ्रूट सलाद बना लेते हैं और इसे अच्छे से मिला के साइड में रख देंगे। तो चलिए अब फ्रूट सलाद बना लेते हैं। फलों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने फल को काट लिया, अब उसे हम साइड में रख लेते हैं। जब हम थाली सजाएंगे उस समय फिर हम सलाद को अच्छे से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम आटा को देख लेते हैं कि आटा हमारा किस तरीके से सेट हुआ है। तो देखिए आटा हल्का सा गीला है, इसमें थोड़ा सा हम और आटा मिला देते हैं। और अब हमको रोटी बनाना है, तो उसके लिए हमें पैन को खाली करना होगा। तो देखिए हमने फ्राई आलू को एक कटोरे में निकाल दिया है और उसको धुल के हमने गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक हमारा पैन गर्म होता है तब तक हम थाली लगा लेते हैं, क्योंकि रोटी गर्मा गर्म परोसेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एक थाली ली है, जिसमें कि हमने सारे बर्तनों को रख लिया है। तो चलिए अब हम थाली तैयार कर लेते हैं, जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रायता, उसके बाद हमने फ्राई आलू निकाल लिए और ये रहा हमारा साबूदाने का खीर। उसके ऊपर से थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो देखिए हमारा सलाद का भी कटोरी तैयार हो गया और ये रहा हमारा बनाना मिल्क शेक। अब चलिए इन सबको तो हमने थाल में सजा दिया और साथ में हमने गिलास रखा है पानी के लिए, क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इन सब की तो तैयारी हो गई, अब फटाफट हम थोड़ा सा बना लेते हैं।
सिंघाड़े के आटा की रोटी, आप उसको बोलिए, टिक्की बोलिए, जो भी बोलिए, क्योंकि ये मोटा थोड़ा सा है, हमने थोड़ा सा मोटा सा रोटी बनाया है, क्योंकि अच्छे से पतला रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से नहीं बेल पाएगा। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आटा को हमने सिर्फ गर्म पानी से साना है। अगर आपको फुली फुली और पतली रोटी चाहिए तो आटा को चाड़ लीजिए पहले कढ़ाई में गर्म पानी करके 2 मिनट के, जैसे चावल का आटा चाड़ते हैं ना, उसी तरीके से। तो देखिए हमने थाली पे रख के इसे अच्छा सा गोल पूड़ी का शेप दिया है। अगर हाथ से अच्छे से सेट ना हो तो आप एक कटोरी से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए हमने पैन में इस रोटी को डाल दिया, इसके ऊपर हम थोड़ा घी लगा देंगे, क्योंकि वो रोटी तो मोटी है तो इसलिए थोड़ी सी घी तो ज़्यादा बनता ही है। अब हम इसी तरह से दूसरी रोटी को भी बेल के इसके बगल में हम डाल देते हैं। देखिए घी पिघल के कितनी अच्छे से साइड से गिर रहा है और दूसरी रोटी में भी लग रहा है। अब इसे हम उलट लेते हैं। उलटने के बाद देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब हम दूसरी रोटी को भी पलट देते हैं और इसी तरह से उलट पलट के हम जल्दी से इसको सेक लेते हैं। और जैसा कि ये हमने दोनों रोटियां बनाई है, बाकी आटों की भी हम रोटियां बना लेंगे। उसके पहले हम थाल को सजा देते हैं, क्योंकि रोटी के बिना मेरा थाल अधूरा लग रहा है। अब देखिए ये दोनों कितनी अच्छी जैसे लग रही है कि कचौरियाँ बनके हमारी तैयार हो गई हैं। अगर हम इसमें आलू भर देते तो ये हो जाती आलू की कचौरियाँ। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसे हम थाल में रख देते हैं। तो ये लीजिए, अब हमारा थाल कंप्लीट हो गया, व्रत की थाली। तो ये लीजिए थाली आपकी तैयार है व्रत वाली। आप शिवरात्रि हो या नवरात्रि या कोई भी फास्टिंग हो उसमें आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और बताइए कि आपको ये हमारी आज की व्रत वाली थाली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।